Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sir. Good afternoon. Good afternoon. क्या हम लोग देख रहे थे? सब क्वेरी देख रहे थे मे भी। सब क्वेरी। Yes, sir. In all, sir. तो आइए आज हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स, तो हम लोग यहाँ पे सब क्वेरी ये भी देख चुके हैं। यहाँ पर ये भी देख चुके हैं हाउ टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ठीक है। अब बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हम लोग देख चुके हैं डेटाबेस में। अब आपको यहाँ पे देखना है TSQL, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं TSQL, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। अगर ओरेकल में आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो उसको PLSQL के नाम से जानते हैं, PLSQL। और जब एसक्यूएल सर्वर में प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो उसको TSQL के नाम से जानते हैं। TSQL का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। तो TSQL क्या है? इट इज ए डेटाबेस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इन एसक्यूएल सर्वर। तुम जानते हो कि एसक्यूएल नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। एसक्यूएल आपका नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। आप एसक्यूएल के साथ इफ कंडीशन, लूप स्टेटमेंट ये सब आप यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुम डेटाबेस में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो एसक्यूएल सर्वर में अगर तुम प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो उसके लिए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग यूज करना होगा। तो वो जानते हो एसक्यूएल सर्वर में जो प्रोग्रामिंग होता है उसको TSQL के नाम से जानते हैं। और ओरेकल में जो प्रोग्रामिंग करोगे उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? PLSQL के नाम से जानते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज, राइट। तो TSQL क्या है? इट इज ए डेटाबेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इन एसक्यूएल सर्वर। In this case, we use control statement like if condition, loop, etc. TSQL provides function, cursor, trigger. TSQL provides function, cursor, trigger. TSQL में तुम पढ़ोगे कैसे, जैसे तुम अपना सी प्रोग्रामिंग, अदर प्रोग्रामिंग में जैसे तुम फंक्शन बनाते हो
उसी तरह से डेटाबेस में तुम कैसे फंक्शन बनाओगे, यहाँ कर्सर यूज होता है डेटाबेस में, कर्सर कैसे यूज करते हैं, ट्रिगर यूज होता है, ट्रिगर कैसे बनाओगे, ठीक है, ये सब को तुम TSQL में करोगे, राइट। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू राइट प्रोग्राम इन TSQL। TSQL में हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? तो TSQL में प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर जानना होगा। ये देखो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, बिगिन से स्टार्ट होता है SQL सर्वर का प्रोग्रामिंग और इंड से क्लोज होता है। इसी के अंदर तुम डिक्लेरेशन सेक्शन लिखोगे और इसी के अंदर तुम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखोगे। बिगिन और इंड के अंदर तुम डिक्लेरेशन सेक्शन लिखोगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखोगे, राइट। अब ये प्रश्न ये उठता है, हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल? तुम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करोगे? हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल? डिक्लेयर कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल। डिक्लेयर कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल। तो देखो कैसे हम लोग यूज करते हैं, सिंटेक्स देखो यहाँ पर। SQL सर्वर में जो भी वेरिएबल नेम होता है वो @ से स्टार्ट होता है, याद रखना। जैसे PHP में सारा वेरिएबल किससे प्रीफिक्स्ड रहता है? डॉलर से। उसी तरह से यहाँ पर @ होता है। हर वेरिएबल नेम के पहले तुमको @ यूज होगा, राइट। उसके बाद डेटा टाइप दोगे, साइज दोगे। एग्जाम्पल देखो, डिक्लेयर, जैसे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए var कीवर्ड यूज करते हो, उसी तरह से यहाँ पर डिक्लेयर यूज करते हैं। डिक्लेयर वेरिएबल नेम के पहले हमेशा यहाँ पर @ लगेगा, @नेम, var का डेटा टाइप है, साइज क्या है तुम्हारा 20, @ var का साइज 20, कॉमा @fee int। आ रही बात समझ में? कोई भी तुमसे पूछेगा कि SQL सर्वर में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो यही रूल है, डिक्लेयर @नेम, ये नेम वेरिएबल है, सारे वेरिएबल @ से स्टार्ट होंगे, डेटा टाइप दोगे, साइज दोगे, कोमा के द्वारा तुम इसको क्या करोगे? सेपरेट करोगे। इनिशियलाइजेशन करने का क्या तरीका है? इनिशियलाइजेशन में तुम इसको ऐसे यूज कर सकते हो, डिक्लेरेशन करते समय भी वैल्यू तुम इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है पैरेंथेसिस लिखना। डिक्लेयर @कोर्स var साइज 20 इक्वल टू BCA। ये जो ब्रैकेट तुम देख रहे हो, ये फर्स्ट ब्रैकेट, इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करते समय ही तुम क्या करोगे? इनिशियलाइज करोगे। कहने का मतलब कि SQL में वेरिएबल डिक्लेयर जो करोगे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम भी कर सकते हो, आफ्टर डिक्लेरेशन टाइम भी कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो डिक्लेयर @कोर्स var 20 इक्वल टू देकर तुम BCA लिख सकते हो। सेकेंड मेथड में आ जाओ, आफ्टर डिक्लेरेशन। सेट कीवर्ड है, जब तुम किसी वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइज करने का मतलब वैल्यू डिफाइन करना, वैल्यू सेट करना, तो उसके लिए तुम सेट कीवर्ड यूज करोगे और यहाँ पर वेरिएबल नेम दोगे और उसमें क्या दोगे? वैल्यू। सेट @कोर्स इक्वल टू BCA, सेट @कोर्स इक्वल टू BCA, ठीक है। सेट कीवर्ड है, @कोर्स इक्वल टू BCA, राइट। अब यहाँ पे प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम इन TSQL टू इनपुट रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फी, आफ्टर दैट प्रिंट इट। ठीक है, देखो तो क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम इन TSQL टू इनपुट रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फी, आफ्टर दैट प्रिंट इट। TSQL में तुमसे क्या कहा जा रहा है कि रोल नंबर इनपुट लेना है, नेम इनपुट लेना है, कोर्स इनपुट लेना है और फी इनपुट लेना है और उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो बिगिन से स्टार्ट होगा, बिगिन से क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो मैं क्यों नहीं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूं? ठीक है, अब इसमें तो बना बनाया हुआ प्रोग्राम है। तो तुम तो वेरिएबल डिक्लेयर करना जान गया, वैल्यू इनिशियलाइज करना भी जान गया, लेकिन तुम जानोगे ना कि प्रिंट कराने के लिए यूज कैसे करते हैं, प्रिंटिंग के लिए क्या यूज करते हैं। जैसे जावा में system.out println यूज करते हो, C++ में cout यूज करते हो,
उसी तरह से एसक्यूएल सर्वर में प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये देख रहे हो, प्रिंट, हाउ टू प्रिंट मैसेज। Print, this statement is used to print message and result. It generates new line automatically. Print automatically new line generate करता है, राइट। और प्रिंट के द्वारा तुम किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो या मैसेज को प्रिंट करा सकते हो। जैसे देखो यहीं पे मैं बता देता हूं, अगर आप तुम यहाँ पे ये प्रिंट देख रहे हो, प्रिंट सिंगल कोट में रोल नंबर इक्वल टू दिए, यहाँ पे जावा की तरह प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, और वेरिएबल नेम को क्या कर दिए, प्रिंट। जैसे तुम सिस्टम डॉट आउट इन आउट प्रिंटलन में प्लस यूज करते हो, राइट। ठीक है, अब मैं अटेंडेंस देख लेता हूँ 58। अब इसके बाद मैं अलाउ नहीं करने वाला हूँ 58। ठीक है, चलिए फिफ्टी एट में मैं यहाँ पर अब मीटिंग को लॉक नहीं कर रहा हूं, लेकिन 58 अब जो वेटिंग में रहेगा वेटिंग में ही रह जाएगा। ठीक है, तुम लोग में से कोई अगर डिस्कनेक्ट होगा तो किसी भी स्टूडेंट को मैसेज तुम कर सकते हो, वो स्टूडेंट मुझे कह सकता है या मुझे भी पता चल जाएगा कि इसमें से, अब ये तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा बच्चा डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट राज वल्लभ हो गया, लेकिन सोनाली शर्मा लेट से है, वो राज वल्लभ तो ऐड है ही। अब सोनाली शर्मा वो हमेशा लेट ज्वाइन करती है, इसलिए आज सर वो पहले से थी, उसका डिस्कनेक्ट हुआ है। तब एक कौन बढ़ गया तब, तुम सर देखी हो? क्योंकि हम स्क्रीनशॉट लिए हैं तो उसमें है वो है, और आज चलो तो तुम लोग बता देना। देखो यहाँ पर प्रिंट रोल नंबर, तो @roll हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा, राइट। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, तुम प्रिंट के द्वारा जो भी रोल नंबर दीपक कुमार, वेटिंग वेटिंग में रहो। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो हैरकट टाइप का वैल्यू है वो डायरेक्ट प्रिंट होता है। प्रिंट के द्वारा जो भी मैसेज प्रिंट होता है वो डायरेक्ट स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होता है। अगर तुम प्रिंट के द्वारा न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को तुमको किस में कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, राइट। फिर से समझने का कोशिश करो, अगर तुम हैरकट टाइप के वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो डायरेक्ट तुम प्रिंट के द्वारा प्रिंट करा सकते हो, लेकिन अगर न्यूमेरिकल टाइप के वैल्यू को प्रिंट कराओगे इंटीजर या फ्लोट टाइप का, तो प्रिंट तो यूज करोगे लेकिन एक फंक्शन यूज करना होगा, उस वेरिएबल को इंटरनली किस में कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रिंग में। क्योंकि प्रिंट के द्वारा केवल स्ट्रिंग वेरिएबल के ही वैल्यू को तुम प्रिंट करा सकते हो। जैसे फी को देखो, प्रिंट फी है, यहाँ पे कास्ट फंक्शन यूज किया गया है। कास्ट फंक्शन में क्या किए, तुम्हारा वेरिएबल नेम फी है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वैरकर में। कास्ट तो है ही, और एक और रूल होता है कन्वर्ट फंक्शन, जो कहीं आगे यूज किया हुआ होगा, कन्वर्ट फंक्शन। हाँ, कन्वर्ट ही होता है, कन्वर्ट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एरिया कन्वर्ट फंक्शन। कन्वर्ट कैसे यूज करोगे, वैरकर। किस कन्वर्ट में किसको कन्वर्ट करना है, किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो वैरकर में। और यहाँ पे तुम वेरिएबल नेम यूज करोगे @area, राइट। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज, अगर कास्ट यूज करना चाहते हो तो कास्ट का ये सिंटेक्स है तुम्हारा, वेरिएबल नेम एज वैरकर, और कन्वर्ट का ये है। अब मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है।
चलते हैं हम लोग एसक्यूएल सर्वर में, राइट। डेटाबेस अटेंडेंस 60, 58 तक ही। दीपक कुमार, शांतनु कुमार, वेटिंग में रहो। कर देते हैं अलाउ, नेटवर्क इशू, लेकिन जो आदत नेटवर्क इशू के कारण से अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका फोल्डर क्या है, AKU4, ठीक है, टेबल, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है। अभी तो सिंपल प्रोग्रामिंग करना है, फिर टेबल से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर और आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्रामिंग नहीं होता है, कर सकते हो, लॉजिक को सीखने के लिए तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जो C++ आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करो, प्राइम नंबर चेक करो, ठीक है, या मिकेबल नंबर चेक करो। यहाँ डेटाबेस से रिलेटेड, रिकॉर्ड से रिलेटेड प्रोग्रामिंग होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अब इसमें तो तुमको जानना होगा ना कि लूपिंग कैसे, एक दो प्रोग्राम तो उस तरह का बनाया जाएगा, लूप कैसे काम करता है, यहाँ पर इफ कैसे काम करता है, उसके सिंटेक्स को समझने के लिए तो आपको यूज करना होगा। तो अभी तो हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखने ही जा रहे हैं, न्यू क्वेरी। डेटाबेस यूज AKU4, AKU4, आगे बढ़ो, बिगिन, बिगिन से स्टार्ट होगा, एंड से एंड होगा। प्रोग्राम हमारा है कमेंट सेक्शन, एक होता है राइट ए प्रोग्राम इन TSQL, या ऐसे भी रहता है राइट TSQL, SQL स्क्रिप्ट, ऐसे देगा प्रोग्राम, राइट TSQL स्क्रिप्ट टू इनपुट रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फी। आफ्टर दैट प्रिंट इट ना, राइट। आगे बढ़ा जाए। कोडिंग, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो, डिक्लेयर वेरिएबल नेम के पहले क्या लगता है, रोल नंबर, एज लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, राइट, इन कॉमा नेम भरकर 30, एज नहीं मैंने लिखा, एज लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोमा
कोर्स भरकर 20। मैंने क्या बोला कि एज लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। और एक तुम्हारा क्या है, इसमें @ छूट गया है, आगे बढ़ो। ठीक है, ओरेकल में इनपुट तुम ले सकते हो, ओरेकल पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम में रन टाइम इनपुट ले सकते हो, लेकिन एसक्यूएल सर्वर में फैसिलिटी नहीं है बाबू। टेबल से इनपुट होगा, टेबल से रीड करोगे इंफॉर्मेशन। ओरेकल में क्या है कि जैसे सी में कंसोल, सी और जावा में प्रोग्रामिंग करते हो तो पूछता है ना इंटर टू नंबर रन टाइम, लेकिन एसक्यूएल सर्वर में रन टाइम इनपुट नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा। तो वैल्यू को तुम सेट करना जानते हो, सेट कीवर्ड, रोल डाल दिए 100, राइट। सेट रोल नंबर था, सर एसक्यूएल सर्वर में ओरेकल का कोड नहीं चल सकता है? नहीं ये कोड थोड़ी चलेगा ओरेकल में, नहीं सर, ओरेकल का कोड एसक्यूएल सर्वर में, नहीं चलेगा, तो माई एसक्यूएल का? किसी में भी नहीं चलेगा। प्रोग्रामिंग का कोडिंग किसी में भी नहीं चलेगा, एसक्यूएल चलेगा, एसक्यूएल चलेगा। रिकॉर्ड इंसर्ट करना, अपडेट डिलीट करना सभी डेटाबेस में लगभग सेम होता है, कहीं कहीं अंतर होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग बिल्कुल। और एकल में वेरिएबल डिक्लेयर करने का अलग रूल है। यस सर। ठीक है, सर अभी जो आप लिख रहे हैं वो ओरेकल में लिख कर नहीं एसक्यूएल कमांड में रन करा नहीं सकते नहीं हैं ना? नहीं 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 नहीं, ये एसक्यूएल सर्वर में ही काम करेगा। और एकल में पीएल एसक्यूएल का अलग कोडिंग है, प्रोग्रामिंग बिल्कुल डिफरेंट है सभी डेटाबेस का, उसका अपना सिंटेक्स है। एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है, सभी डेटाबेस का है तो उसको कॉमन रखा गया है, कहीं 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 चेंजिंग है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग बिल्कुल डिफरेंट है। सर तो ऐसा क्यों किया गया? मतलब हर एक ही डेटाबेस के लैंग्वेज से सबका काम ले लेते हैं, बार एक सर्वर बनाया गया, फिर ओरेकल बनाया गया, फिर माई एसक्यूएल बनाया गया, ऐसा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, सबका कंपनी का है। आप सिंपल एक तरीका सोचो, ऐसा क्यों? हर चीज बिजनेस है, हर चीज स्टार्टअप है, बिजनेस है, सबका कंपनी का है, अलग अलग कंपनी है। अब तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है तो तुमने उसको बनाया है, नया स्टार्टअप किया है, कोई दूसरा भी स्टूडेंट स्टार्टअप कर सकता है आपके कंपनी जैसा। आपका कंपनी जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है वो दूसरा कंपनी भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, कुछ वो अलग तरीका से बनाया, कुछ वो अलग तरीका से बनाया। जिस तरह से मार्केट में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा है तो जावा की तरह और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, VB.NET है। ठीक है, कुछ दूसरे में यूनिक फीचर भी है, पाइथन आ गया तो मशीन लर्निंग के लिए फेमस हो गया। तो उसी तरह से मार्केट में बहुत सारा डेटाबेस है। अब ओरेकल और माई एसक्यूएल में भी अंतर है, माई एसक्यूएल ओपन सोर्स है, ओरेकल ओपन सोर्स नहीं है, तो सबका अपना अपना फीचर्स है। C++ का कंपाइलर एक ही क्यों आएगा, मार्केट में 20 कंपाइलर है C++ का, कोड ब्लॉक है, डेव C++ है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ है, गोल्डन कंपाइलर है, टर्बो कंपाइलर है, बहुत सारा है। सेट @name, नेम इक्वल टू आशीष, सेट @, अब वो चीज जानना होगा। अब ओरेकल
एक ही डेटाबेस है ओरेकल। ओरेकल का रिकॉर्ड केस सेंसिटिव होता है, कोई भी डेटाबेस वैसे केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ओरेकल का रिकॉर्ड केस सेंसिटिव है। अब ओरेकल का रिकॉर्ड में देखते हो कि प्रोग्रामर अगर पी कैपिटल है तो पी कैपिटल में लिखना पड़ेगा क्यूरी में, नहीं तो फाइंड आउट नहीं करेगा। लेकिन अदर डेटाबेस में कहाँ होता है माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर। और डेटाबेस जो नया है, अब हम सारा डेटाबेस जान ही रहे हैं। मोंगोडीबी बहुत सारा डेटाबेस है, DB2 पे हम काम नहीं किया। हम तो जो जानते हैं एक्सेस जानते हैं, एसक्यूएल सर्वर जानते हैं, माई एसक्यूएल जानते हैं, ओरेकल जानते हैं, बहुत सारा डेटाबेस है। मार्केट में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाँ, जहाँ नीड है उतना जानना होगा। और मुझे इतना डेटाबेस जानने का क्या जरूरत है, लेकिन मैं टीचिंग फील्ड में हूँ तो जानना जरूरी है। किसी को एसक्यूएल सर्वर पढ़ाना है, किसी को ओरेकल पढ़ाना है, किसी को माई एसक्यूएल पढ़ाना है। अब हम मुझे एक जावा प्रोग्रामिंग जानने से केवल क्या हो जाएगा, अगला को PHP पढ़ाना है, अगला को ASP.NET पढ़ाना है, VB.NET पढ़ाना है। हाँ, लेकिन मैं तो एक बेस क्रिएट कर दूंगा, उस बेस को लेकर आप आगे बढ़िए, उसमें डीप नॉलेज प्राप्त कीजिए। तो टीचर का काम होता है कि आपका एक बेस क्रिएट कर दे। अब अगर मैंने आपको PHP में उतना चीज पढ़ा दिया है तो खुद से कुछ आप अपने आप को अपडेट कीजिए। अब आप में इतना क्षमता है कि नया नया चीज यूट्यूब पे ये सब आप कर सकते हैं। मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा क्लास 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 7-8 बज जाता है रात में। तो हमको अपडेट करने और यूट्यूब का कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ देखने का टाइम है। आपके पास टाइम है, अप टू डेट C++ से बाहर निकलिए, जावा से हर चीज नया चीज जानने के लिए ये कीजिए। फिर जब आपका जॉब हो जाएगा तब आप स्पेशलाइजेशन ले लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से TCS, विप्रो, कोई भी अच्छे कंपनी में आप चले जाइएगा, तब तो फिर आपको वहां पे एक दूसरा ही इन्वायरमेंट मिलेगा। कैसे मतलब काम होता है वो आप खुद, आपको कोई बताने वाला थोड़ी रहेगा। आपको खुद अब इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो उसी प्लेटफॉर्म पे आप मेहनत कीजिएगा, नया नया टेक्नोलॉजी पे काम कीजिएगा जो हम लोग नहीं जानते हैं। अब जिसको बच्चा लोग को पढ़ाए हैं बात करता है सर ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या पता रहेगा। इसलिए तो नॉलेज तो अभी आपको, सब चीज को अभी आपको रखना ही होगा। और कोशिश ये करना है कि आपका ऑन कैंपस अगर प्लेसमेंट हो जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। आप अच्छे कंपनी में जाइए, अच्छे पैकेज पे जाइए, ठीक है। और लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस फिर जाओगे ना, तो ऑफ कैंपस जानते हो क्या प्रॉब्लम होगा। ऑफ कैंपस में अगर जाओगे तो सबसे, अगर डेवलपमेंट फील्ड में ऑफ कैंपस में जाना चाहते हो तो आपके साथ फिर अब तुम वही ना अप्लाई कर सकते हो जहां पे निकलेगा प्रोग्रामर, निकलेगा ASP.NET प्रोग्रामर्स, ठीक है, जावा प्रोग्रामर्स, PHP प्रोग्रामर्स, ठीक है। जहां जहां पोस्ट निकलेगा अब उस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो क्लियर है कि तुमको PHP से इतना क्वेश्चन पूछेगा कि आप PHP में अच्छा जानते हैं कि नहीं। उसको C#.NET प्रोग्रामर चाहिए तो C#.NET ASP.NET से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही। लेकिन अभी आप जो TCS विप्रो में जाते हो तो आपको IT का बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, बस ये जानता है इसको ये करना है कि हम जो वहां ट्रेनिंग देंगे ये कवर कर लेगा कि नहीं। बस इन आपके IQ को चेक करता है, आपका कम्युनिकेशन क्या है उस चीज को चेक करता है इंटरव्यू में, और आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको विप्रो या TCS में हो गया तो आप वहीं पे फिक्स्ड हो जाइए। फिर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप खुद क्लिक कर जाओगे कि अब उस कंपनी में चले जाएंगे, उस कंपनी में चले जाएंगे। आपको उस तरह का इन्वायरमेंट मिल जाएगा, काम करने का तरीका मालूम हो जाएगा। तो ये चीज होता है। अब जो तुम देखते हो कि अगर रिक्वायरमेंट आ गया ASP.NET प्रोग्रामर, तो ASP.NEट प्रोग्रामर उसको चाहिए, फ्रेशर नहीं चाहिए। तुरंत सॉफ्टवेयर आपको दे देगा, बोलेगा कि इसको ASP.NEट में डेवलप करो। मुझे जावा प्रोग्रामर्स चाहिए। अब जावा प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए, हाँ कहीं का एक्सपीरियंस है, एज ए फ्रेशर है, तो एज ए फ्रेशर है तो आपको फ्रेशर की तरह ट्रीट करेगा।
लेकिन ऑफ कैंपस में आपको दिक्कत होगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आगे का पढ़ाई स्टॉप कर दो। अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे जगह से एमसीए कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इकोनॉमिकल फिट हो और आप मतलब एक तरह से आपको तब लगता है कि नहीं मुझे अच्छा करना है, तो बाबू मास्टर डिग्री तो तुमको चाहिए ही। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से निकले एन कॉलेज में एमसीए में एडमिशन ले लिए, एलएन मिश्रा में ले लिए, कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप एनआईटी से एमसीए निकालो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाले तो क्या डीयू से। हाँ, मतलब जहां से प्लेसमेंट अच्छा हो बात कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारा प्राइवेट है और प्राइवेट में भी प्लेसमेंट है, लेकिन वहां पे पैसा ज्यादा, आपका फी स्ट्रक्चर ज्यादा रहेगा। फी स्ट्रक्चर ज्यादा रहेगा तो पैसा के तो उसमें ऐसा ऐसा है कॉलेज जो फी स्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा रहेगा, प्लेसमेंट भी ठीक है, लेकिन आपको हर तरह से इकोनॉमिक मतलब वो देखना होगा, वो तो आपको देखना होगा। लेकिन हाँ, तुमको लगता है कि मुझे मेरे फैमिली को ये रिक्वायरमेंट है बीसीए के बाद, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मुझे नीड है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, तब आपका टीसीएस विप्रो से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म ग्रेजुएशन पे नहीं मिलने जा रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म कॉलेज दे रही है टीसीएस विप्रो, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं फिर मिलने वाला है। बहुत सारा स्टूडेंट जो टिक गया वो आगे कर रहा है, आपका सीनियर भी कुछ ज्वाइन करके छोड़ दिया है, तो कोई गवर्नमेंट जॉब में मतलब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है या ये कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाओ, वो तुमको क्षमता, अब ऐसा क्षमता डेवलप होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। गार्जियन को तुमको आउटपुट देना है, जैसे आप आउटपुट दीजिए। गार्जियन कभी मना करेंगे अगर आप कह दीजिएगा कि पापा हम अभी टीसीएस विप्रो में नहीं जाना चाहते हैं, हम अच्छा जगह से एमसीए करना चाहते हैं। अगर वो इकोनॉमिकल फिट भी नहीं होंगे तो आपको कहेंगे कि हाँ कीजिए, करिए। गार्जियन का तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन आपको सब कुछ देखना है। लेकिन मेहनत मेहनत करना होगा, मेहनत कीजिएगा तो कहीं भी सक्सेस कीजिएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो सक्सेस नहीं कीजिएगा। अब हमारे पास क्लास का कहीं पर भी कमी नहीं रहता है, ठीक है, कहीं वहां से कॉल आ रहा है क्लास लेने के लिए, वहां से कॉल आ रहा है, उधर से कॉल आ रहा है, दिन भर व्यस्त रहते हैं। तो हम इसको प्रोफेशनली मतलब अब इसमें मुझे है ही, मैंने इस कर लिया कि नहीं मुझे टीचिंग फील्ड में ही रहना है, इसी में कुछ करना है, जो भी करे। तो आपको भी उसी तरह से कुछ करना होगा, और टीचिंग फील्ड में तो आना ही नहीं है, ये पूरा लंबा ये टीचिंग फील्ड मतलब नहीं आप मतलब जो अगर आप ग्लैमरस लाइफ जीना चाहते हैं तो टीचिंग फील्ड नहीं है, ठीक है, आप बाहर जाइए, ठीक है। अब टीचिंग फील्ड में अब हम रह गए, अब हमारे दोस्त लोग कितना है बाहर है, बहुत अच्छा, बहुत आगे अच्छा मतलब किया, ठीक है। तो आप बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनी में जाइए, ठीक है, आप बिल्कुल अच्छा करोगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से बीसीए पास किए और एमसीए में कहीं एडमिशन ले लिए। हाँ, अगर ये दम है कि नहीं हम इधर से भी एमसीए कर लेते हैं तो ले लो एमसीए, और तुमको लगता है कि हम कोई कंपटीशन निकाल लेंगे रेलवे में या इसमें कहीं बैंक में या कहीं पर भी, तो मोस्ट वेलकम है। तो लेकिन ऐसे कहने से नहीं होता है कि हम यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करना है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं, आपका 2 साल काफी है मेहनत के लिए, किसी भी जॉब के लिए। अगर आप 2 साल मेहनत कर देंगे तो उसमें भी आउटपुट आपको मिलेगा ही।
चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। रोल नंबर, नेम, कोर्स। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। आप सोचिएगा कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाए तो वो पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। BCA, स्टेट @ अब यहाँ पे आप यूज कर दो, यहाँ पे यूज कर दो। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, कोर्स हो गया। अब क्या है? फी। फी इक्वल टू, अब फी तो हमारा फ्लोट टाइप का है। हाँ, तो इसमें तो कुछ नहीं, वैल्यू इनिशियलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डाल दिया 50,000। रियल टाइप का भी वैल्यू देना चाहते हो पॉइंट में आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। वैल्यू इनिशियलाइज हुआ। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि प्रिंट न्यू लाइन जनरेट करता है ऑटोमेटिकली। तो लिखो यहाँ पे प्रिंट और सिंगल कोट में मैसेज दो, क्या? रोल नंबर इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अब इंटीजर टाइप का है तो तुम डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दोगे तो वर्क करेगा ही नहीं। @ मैं लिख देता हूं, अभी बाद में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर लिया, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, नेम, यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे नेम दे दो, नेम दे दिया, और यहाँ पे कोर्स, और लास्ट है फी। लास्ट है आपका यहाँ पे फी। तो रोल नंबर और यहाँ पर मैंने लिख दिया फी। प्रोग्राम तो हमारा रेडी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो वही एरर देगा। तुम जानते हो कि प्रिंट, देखो क्या दे रहा है, डेटाबेस AKU कोड डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? ये तो साथ में रन करा रहे हैं। सर AK4 लिखा हुआ है सर, AKU, AKU। छोटा हुआ है। AKU, हाँ, रन करा हुआ। कन्वर्जन देखो यहाँ पर, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द varchar वैल्यू रोल नंबर टू डेटा टाइप इन। ये रोल नंबर जो इंटीजर, इसको varchar में कन्वर्ट करना होगा। तो दो फंक्शन है, एक कन्वर्ट, यहाँ पर लिख दो कन्वर्ट। कन्वर्ट में क्या था? रोल नंबर कॉमा, किसमें कन्वर्ट करना है? पहले डेटा टाइप देते थे, मैं भी पहले डेटा टाइप था ना, पहले डेटा टाइप था, पहले डेटा टाइप दे दो। किसमें कन्वर्ट करना है बाबू? तो varchar में। और किस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है? वेरिएबल नेम @ क्या लिखेंगे? रोल नंबर, राइट। हो गया। अभी फी को मैं कास्ट के द्वारा कर देता हूं। दूसरा तरीका मैंने बताया कि यहाँ पर कास्ट यूज करोगे। तो कास्ट में भी देखो, कास्ट में तुम्हारा था पहले कॉलम नेम एज varchar, राइट। ये भी हो गया। अब तुम रन कराओ, एग्जीक्यूट। आ गया रोल नंबर 100, नेम आशीष, कोर्स BCA, फी भी आ गया। तो सर आप इसको यहाँ टाइप पर कास्टिंग बोल सकते हैं? क्या? हाँ बिल्कुल, टाइप कास्टिंग ही है ना, टाइप कास्टिंग ही है। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में आगे भी हम यूज करेंगे।
तो प्रिंट यहाँ स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू यूज करता है और स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू को प्रिंट कराता है प्रिंट। तो मुझे अदर डेटा टाइप को तो वैरकर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट फंक्शन भी यूज करते हैं, कास्ट फंक्शन भी यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी कि ये प्रिंट स्टेटमेंट में ही यूज होगा, जहां कन्वर्जन जरूरी होगा वहां यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया सर। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक आप एग्जीक्यूट कराइएगा। अब जो प्रोग्रामिंग है अब एसक्यूएल सर्वर का है, तो आपको एसक्यूएल सर्वर पे ही रन करेगा। एसक्यूएल सर्वर एनी हाउ इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, चलिए अब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। सर हम